अच्छा, सामने देख लो। हमारे पास में यहाँ पे एक स्विच है ये, और इस स्विच के साथ में कुछ पीसीज कनेक्टेड है। ये हमारा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे लिंक है, स्पीड मिल रही है 100 Mbps के लिंक है ये। तो स्पीड कितनी मिल रही होगी आपस में जब ये कम्युनिकेट करेंगे? तो 100 Mbps की स्पीड आ रही होगी ना। अभी क्या है कि यहाँ पे एक और स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के साथ में यहाँ पे भी कुछ पीसीज कनेक्टेड है आपके। तो ये भी लिंक आपके 100 Mbps के हैं, तो ये पीसीज भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो स्पीड 100 Mbps की मिलेगी। यही होता है ना। ठीक है, और मेरे यहाँ पे कितने यूज़र हैं? 100 यूज़र्स यहाँ पे हैं और 100 यूज़र इधर हैं। अब ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रंक लिंक ले लेते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं ना। लेकिन ये मेरा जो लिंक है वो कितने का? वो भी 100 Mbps का है। तो अब ये 100 यूज़र जब इनको कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो इस लिंक की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ये 100 यूज़र, इन 100 यूज़र को कम्युनिकेट करेंगे तो एक यूज़र को वहाँ पे स्पीड कितनी मिलेगी? ठीक है, तो स्पीड क्या होगी आपकी? डिवाइड होगी। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लिंक यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लेता हूँ? मैं 4 लिंक यूज़ कर लेता हूँ 100 MB के। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे STP क्या करता है? ये आपका रूट ब्रिज बन गया तो इसके सारे पोर्ट DP बन गए। सामने एक पोर्ट क्या होगा? RP होगा। ये हमारा RP बन गया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? स्टिल आपका लिंक कितने यूज हो रहे होंगे? अगर मैं रेडेंडेंट लिंक यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो मैं एक ही लिंक यूज कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के लिए। लोड बैलेंसिंग हो पाएगी? तो ये तो प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इन लिंक्स को, ये जो हमारे लिंक्स हैं, ये जो मेरे फिजिकल लिंक हैं, इनको मैं एग्रीगेट करके मैं एक लॉजिकल लिंक बना सकता हूं। हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सभी लिंक्स को, फिजिकल लिंक को एग्रीगेट करके एक लॉजिकल लिंक बना लेते हैं। उस लिंक को हम लोग बोलते हैं पोर्ट चैनल। क्या बोलते हैं? पोर्ट चैनल। अब STP इन सभी लिंक को एक ही लिंक ट्रीट करेगी। STP इन सभी लिंक को एक ही लिंक ट्रीट करेगी। पोर्ट चैनल ये 1 दिया हुआ है तो ये पोर्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी पोर्ट डाउन होगा आपका, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? लॉजिकली इनको क्या बना दिया? एक ही लिंक बना दिया। तो ये सारे मेरे पोर्ट क्या रहेंगे? अब अप रहेंगे। अब स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल इनकी? तो अब अगर इस मशीन ने डेटा सेंड करना है इस मशीन को, इसका डेटा जा रहा है इस लिंक पे। अब लॉजिकली एक लिंक बनाया, लेकिन वैसे तो क्या है? लिंक तो 4 ही है ना। तो अगर इस मशीन ने डेटा सेंड करना है तो वो इस लिंक से भेज रही है, इस लिंक ने डेटा सेंड करना है तो ये इस लिंक पे जा रहा है, इस मशीन ने डेटा सेंड करना है तो इस लिंक पे जा रहा है। तो अभी क्या हो गया? लोड बैलेंसिंग मिलेगी ना। पहले एक ही लिंक यूज हो रहा था, अभी आप इनको सभी को मैंने एग्रीगेट करके एक ही लिंक बना दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल फिजिकल लिंक को एक वर्चुअल लिंक में क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट कर सकते हैं। और ये एग्रीगेट करेंगे कैसे? एक टेक्नोलॉजी है ईथर चैनल। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ईथर चैनल है। ईथर चैनल से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल फिजिकल लिंक को, जो दो स्विचेस के बीच में जो हमारे मल्टीपल फिजिकल लिंक यूज हो रहे हैं, उनको हम लोग एग्रीगेट करके एक लॉजिकल लिंक बना सकते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए। थ्रूपुट, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? अब
बैंडविड्थ यूटिलाइज नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हो, लाइक मल्टीपल लिंक यूज हो रहे हैं तो उन सभी को आप एक ही टाइम में क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बैंडविड्थ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिल जाएगी ना। अभी पहले तो एसटीपी एक प्रोटो बाकी पोर्ट को क्या कर रहा था, डाउन कर देता था, बट अब तो मेरे क्या है, ये सारे पोर्ट क्या है, एक ही पोर्ट बन गए। फिर एसटीपी कैसे काम करेगा, एसटीपी देखो अब ऐसे काम करेगा। अब लाइक मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक नहीं बनाया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन दो पोर्ट को एग्रीगेट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक पोर्ट चैनल 1 बन गया। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बना दिया, एक पोर्ट चैनल 1 बना दिया, ये मेरा एक लिंक बन गया वर्चुअल लिंक। इन दोनों को भी मैं क्या कर देता हूँ, एग्रीगेट करता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एक पोर्ट वर्चुअल पोर्ट बन जाएगा पोर्ट 2, और यहाँ पे भी एक वर्चुअल पोर्ट बन जाएगा पोर्ट 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एसटीपी क्या करेगा, अब एसटीपी इन पोर्ट चैनल पे वर्क करेगा। अब एसटीपी क्या करेगा, जो ये वर्चुअल लिंक बने हैं इनमें से एक वर्चुअल लिंक को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब एक वर्चुअल लिंक यूज हो रहा होगा। अगर आप ईथर चैनल अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो फिर एसटीपी उन लिंक्स पे कैसे काम करेगा, उन पोर्ट चैनल पे काम करेगा, ना कि आपके फिजिकल पोर्ट्स पे काम करेगा। फिजिकल पोर्ट मेरे सारे क्या रहेंगे, अगर ये मेरा ये क्या बन गया, ये दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे आपके, लाइक डीपी बन गए, और ये वाला पोर्ट क्या बन गया, आरपी बन गया, और ये वाला पोर्ट क्या बन गया, ब्लॉक। मतलब ये दोनों लिंक क्या रहेंगे आपके, अप रहेंगे, और ये दोनों लिंक क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके, ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब इन दोनों लिंक पे आपका कम्युनिकेशन होता रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था यहाँ पे। तो जो हमारा एसटीपी है वो एसटीपी पोर्ट चैनल पे वर्क करने लग जाएगा अगर आपने दो स्विचेस के बीच में दो वर्चुअल लिंक यूज कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? लिंक में कितने हम लिंक ऐड कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सारा वही डिस्कस करना है हमने। पोर्ट चैनल में जैसे 4 लिंक है, लोड बैलेंसिंग के लिए क्या होती है, कुछ एल्गोरिदम यूज होती है। मैं आइडिया के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, वो हम लोग कवर करते हैं CCNP में। ठीक है, वो जैसे सोर्स मैक एड्रेस यूज कर सकता है एल्गोरिदम, या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज कर सकता है, या सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का कॉम्बिनेशन, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का कॉम्बिनेशन, फिर सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन। टोटल 9 एल्गोरिदम होती हैं टोटल लोड बैलेंसिंग, मतलब किस पोर्ट को वो यूज करेंगे डेटा सेंड करने के लिए। इसमें डाटा का क्लेम नहीं होता कि डाटा कहीं ज़्यादा है तो जो पीसी में डाटा ज़्यादा हो रहा है तो उसके बेस पे उसको डेडिकेटेड 2 चैनल दे दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसके लिए एक कोई एल्गोरिदम यूज हो रही है, तो इस पीसी का डेटा के लिए अगर इसको ये वाला लिंक मिला है तो इसी से वो डेटा सेंड करेगा। अगर इसके लिए वो एल्गोरिदम यूज होगी, कैलकुलेशन करेगा पूरी कि इन पोर्ट में से ये किससे डेटा सेंड करे, वो पहले इस लिंक से सेंड करे तो इसी से सेंड करेगा। ठीक है, तो वो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज होती हैं। और प्रूनिंग भी यही काम करता है, प्रूनिंग अलग होती है यार। बैंडविड्थ का। चलो ये चीज क्लियर है कि हम लोग ईथर चैनल यूज क्यों करते हैं। ओके चलो तो देखते हैं ईथर चैनल। चलो हेडिंग डालो ईथर चैनल। ईथर चैनल क्या है? इट इज यूज्ड टू एग्रीगेट मल्टीपल फिजिकल लिंक इनटू ए लॉजिकल लिंक एंड दिस लिंक कॉल्ड पोर्ट चैनल। तो जो हम लोग लिंक बनाएंगे उस लिंक को क्या बोलेंगे, जो लॉजिकल लिंक बनेगा आपका उसको हम लोग पोर्ट चैनल बोलते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो जब हम लोग ये लाइक आपका ये 2 स्विचेस हैं, इनके बीच में ये 2 पोर्ट हैं और इनको मैं एग्रीगेट कर रहा हूं, मैं इनको एक पोर्ट चैनल बना रहा हूं दोनों को यूज करते हुए। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? डुप्लेक्स आपका मैच होना चाहिए। डुप्लेक्स बताया था ना मैंने आपको, कोई भी पोर्ट पे आप डुप्लेक्स डिफाइन कर सकते हो, हाफ डुप्लेक्स कर सकते हो या फिर फुल डुप्लेक्स कर सकते हो। तो दोनों पोर्ट्स पे जो डुप्लेक्स है वो क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अगर हाफ डुप्लेक्स है एक पे तो दूसरे पे भी हाफ डुप्लेक्स होना चाहिए, अगर एक पे फुल है तो दूसरे पे भी क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। मैं जितने भी पोर्ट लेके मैं उनको एग्रीगेट कर रहा हूं तो इन सभी पोर्ट पे डुप्लेक्स क्या होना चाहिए? आपका मैच करना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है।
उसके बाद में स्पीड मस्ट मैच। इनकी स्पीड आप हो सकता है इसको आप बोल रहे हो 10 Mbps, इसको बोल रहे हो आपका 100 Mbps, तो इनके बीच में ईथर चैनल बनेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड भी सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप ईथर चैनल बना पाओगे इन सभी पोर्ट्स के बीच में। उसके अलावा अलाउड ट्रंक, अलाउड VLAN लिस्ट मस्ट मैच। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये जो ट्रंक लिंक है इसके ऊपर सारे VLAN क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट अलाउड होते हैं ना, सभी VLAN का डेटा क्या होता है, अलाउड होता है। तो मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी ना, आप कोई भी VLAN को वहां से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप जो अलाउड VLAN लिस्ट यूज कर रहे हो, तो जो दोनों जो ट्रंक लिंक है जिनको आप एग्रीगेट कर रहे हो मल्टीपल ट्रंक लिंक को, उनकी अलाउड VLAN लिस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, ओके। उसके अलावा नेटिव VLAN मस्ट मैच। अब नेटिव VLAN बताया था ना, आप इस पोर्ट पे क्या बता सकते हो कि इस पोर्ट पे नेटिव VLAN जो होगा उसके लिए टैगिंग परफॉर्म ना हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 1 है, मैंने इस लिंक पे 1 है और इस लिंक पे मैं बोल देता हूं नेटिव VLAN हमारा क्या है, 2 है। तो 2 के लिए यहाँ पे इस लिंक पे टैगिंग परफॉर्म होगी, नहीं होगी। तो अगर आपने इस तरह से किया हुआ है तो यहाँ पे इनके बीच में लिंक पोर्ट चैनल नहीं बना सकते, ठीक है। तो नेटिव VLAN लिस्ट क्या होनी चाहिए आपकी, नेटिव VLAN जो है आपका वो मैच होना चाहिए। उसके अलावा ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल मस्ट मैच। ये मैंने जो लिंक यूज किया है इस पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल मैंने ISL यूज किया है। जो टैगिंग परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, ISL है, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो कौन सा यूज कर रहा हूँ, बताया था ना मैंने ये भी आपको। तो आप नहीं कर सकते तो दोनों के, या फिर ISL यूज कर लो, अदरवाइज दोनों पे आप .1 की यूज कर लो, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होनी चाहिए, ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। अब जो हम लोग ईथर चैनल बनाते हैं, ईथर चैनल बनाने के 3 टाइप्स हैं। एक तो मैं स्टैटिकली बना सकता हूं, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिकली बना सकते हैं मैन्युअली, जिसको हम लोग ऑन मोड बोलते हैं, ऑन मोड बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो स्टैटिक मोड, ठीक है। ट्रंक बनाया था ना यार हमने कोई एक पोर्ट को, तो इसको एक आप मैन्युअली भी बना सकते थे, अदरवाइज आप ऑटोमेटिक भी बना सकते थे, वो DTP प्रोटोकॉल यूज करते हुए। इसी तरह से यहां पे भी है, अगर आप इन दोनों पोर्ट को क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो, तो आप एक तो इनको स्टैटिकली कर सकते हो और आप डायनेमिकली भी कर सकते हो। तो डायनेमिकली कोई भी चीज अगर आपने परफॉर्म करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल चाहिए होगा, विदाउट प्रोटोकॉल तो काम नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, एक PAGP प्रोटोकॉल है, वो आप यूज कर सकते हो डायनेमिकली ईथर चैनल बनाने के लिए, ऑटोमेटिक ईथर चैनल बनाने के लिए, या फिर आप यूज कर सकते हो LACP। तो इन तीनों टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि स्टैटिकली अगर आप ईथर चैनल बनाओगे मल्टीपल पोर्ट में तो कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर पोर्ट चैनल मल्टीपल पोर्ट को अगर आप एग्रीगेट कर रहे हो तो स्टैटिकली कैसे करोगे, PAGP प्रोटोकॉल से कैसे होंगे और LACP प्रोटोकॉल से कैसे होंगे, और इनमें डिफरेंस क्या है। तो यही हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। स्टैटिक मोड बोल सकते हो और आप ऑन मोड बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वी कैन एग्रीगेट मैक्सिमम 8 पोर्ट्स, लाइक 2 स्विचेज हैं, इन स्विचेज के बीच में आप टोटल 8 लिंक को क्या कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो, उनको वर्चुअली एक ही लिंक बना सकते हो मैक्सिमम। क्लियर है, ओके। तो कैसे बनाओगे वो देख लेते हैं। लाइक ये स्विच है मेरे 2, इन पोर्ट्स पे जाओगे, दोनों पोर्ट्स पे जाओगे, 1 बाय 1 भी जा सकते हो और रेंज कमांड से भी उन पोर्ट पे जा सकते हो आप, ठीक है। उसको बोलना आपने चैनल ग्रुप का नंबर और मोड यूज करना है क्या, ऑन। तो यहां पे भी बोलना पड़ेगा और इन दोनों पोर्ट्स पे भी आना पड़ेगा, और यहां पे भी आपको क्या बोलना पड़ेगा, चैनल ग्रुप नंबर कोई भी दे सकते हो, यहां पे कोई जरूरी नहीं है सेम नंबर ही यूज करो। यहां पे मैंने 10 यूज किया है तो आप यहां पे कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं 20 यूज कर लेता हूं, ठीक है। और मोड क्या यूज करना है मैंने, ऑन। तो ये आप क्या कर रहे हो, स्टैटिकली कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये स्टैटिकली कर रहे हो। तो चैनल ग्रुप का कमांड है ये, अगर इन दोनों पोर्ट को एग्रीगेट करना है
तो इस स्विच पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पोर्ट पे ये कमांड चलानी पड़ेगी। इन दोनों पोर्ट को कौन से चैनल ग्रुप में डाल रहे हो, 10 नंबर में। मोड क्या है, ऑन, मैं स्टैटिकली बोल रहा हूँ इसको। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक पोर्ट चैनल बन जाएगा, किस नंबर से, एक पोर्ट बन गया, ये जो 10 नंबर में ये प्रीडिफाइंड है, कोई भी नंबर कोई भी दे सकते हो, वही तो बता रहा था यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट बना दिया क्या, 20। तो ये दोनों एक पोर्ट बन गया, ये दोनों फिजिकल पोर्ट क्या बन गए, लॉजिकली एक सिंगल पोर्ट बन जाएगा। और दोनों पोर्ट क्या रहेंगे आपके, ऑन रहेंगे, कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। एसटीपी पे, एसटीपी अब पोर्ट चैनल पे काम करेगा, ना कि फिजिकल पोर्ट पे। क्लियर है ये चीज? तो चलो देखते हैं ये प्रैक्टिकली। हाँ, एक काम करते हैं, मैं 2 स्विचेस ले लेता हूँ और इनको क्रॉस केबल से कनेक्ट कर लेते हैं। 1/0 से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, 1/0 पे क्या, 0/2 से मैं 0/2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 स्विचेस ले लिए हमने। अब एसटीपी क्या करेगा, एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनमें से एक पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जो रूट ब्रिज बनेगा उसके दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे, डीपी बन जाएंगे, और जो दूसरा नॉन रूट ब्रिज होगा उस पर एक आरपी बनेगा और दूसरा पोर्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। बट हमने अगर दोनों को एग्रीगेट करना है तो हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं, और एग्रीगेशन के बाद में दोनों पोर्ट क्या होंगे आपके, फिर वो ऑन रहेंगे, क्योंकि एसटीपी फिर वो पोर्ट चैनल पे काम करेगा, ना कि इस पे। तो ये हमारा स्विच क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है ये वाला स्विच, और ये नॉन रूट ब्रिज है। तो इसका ये पोर्ट क्या हो गया, अभी ब्लॉक हो गया। तो इन दोनों पोर्ट का हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। तो चलो फिर मैं पहले स्विच 1 पे जा रहा हूं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 स्पेस हाइफन फास्ट इथरनेट 0/2। इसको क्या बोलना है, चैनल ग्रुप, कुछ भी, मैं 1 नंबर दे रहा हूं। और मोड क्या यूज करना है, और भी है मोड इसमें, लेकिन अभी सिर्फ हम लोगों ने ऑन के बारे में डिस्कस किया है, तो हम लोग पहले ऑन ही देखते हैं, बाकी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैंने ऑन यूज कर लिया, तो पोर्ट एक बार डाउन हो जाएंगे आपके ये। और सेम कमांड मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्विच पे चला देता हूँ। तो चलो इस पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/, स्विच पोर्ट चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप कुछ भी 2, और मोड क्या यूज करना है, ऑन। अभी देख लो ये दोनों पोर्ट ही आपको ऑन दिखाएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, वेट कर लो। चैनल की अपने नंबर की वो डिफरेंट देना पड़ेगा, नहीं कुछ भी यूज कर सकते हो सेम। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे केबल कनेक्ट की हुई है 0/1 पे, तो मैं वो केबल यहाँ पे कोई भी पोर्ट पे कनेक्ट कर सकता हूँ ना। ऐसे यहाँ पे अगर आपने कोई पोर्ट चैनल बनाया है, ठीक है, उसको नंबर दिया, आपने 10 दिया है, तो यहाँ पे 20 दे दो, कुछ भी दे दो। यहाँ पे भी 10 दे सकते हो। हाँ, सेम यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों पोर्ट ऑन हो गए। एक काम करते हैं, चलो फिर स्विच पे चलते हैं और शो ईथर चैनल समरी, मैं समरी कमांड चलाता हूँ यहाँ पे। तो एक हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया 1, ठीक है। और उसमें पोर्ट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, उसके मेंबर कौन है, ये 2 पोर्ट हैं, ठीक है। एस का क्या मतलब है, ये मेरा लेयर 2 पोर्ट है, और यू का क्या मतलब है, ये मेरा इन यूज है, यूज में हो रहा है। और यहाँ पे प्रोटोकॉल में क्या दिखा रहा है, ये ब्लैंक दिखा रहा है, कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रहा। मतलब मैंने इसको क्या बनाया, मैन्युअली क्या बनाया, इसको पोर्ट चैनल बनाया, स्टैटिकली पोर्ट चैनल बनाया।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री कमांड रन करूं तो ये पोर्ट अब आपको फिजिकली वहां पे नहीं दिखाएगा कि डीपी बना हुआ है या फिर क्या बना हुआ है, रूट आरपी बना हुआ है, ऐसे नहीं दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, ये पोर्ट चैनल 1 मेरा क्या बना हुआ है, डीपी या फिर आरपी, वो दिखाएगा। ये देखो, ये मेरा पोर्ट चैनल एक 1 है, वो मेरा क्या बना हुआ है, और ये मेरा फॉरवर्डिंग स्टेट में है। तो इसके 2 मेंबर हैं पोर्ट, मैंने वो दिखाई दिया आपको, ठीक है। और इस वाले स्विच पे चल लो, शो ईथर चैनल समरी, इसके भी 2 मेंबर बने हुए हैं। शो स्पैनिंग ट्री, अब स्पैनिंग ट्री किसके ऊपर रन होगा, पोर्ट चैनल पे रन होगा। तो देख लो ये हमारा, तो पोर्ट चैनल 2 जो है ये हमारा, वो क्या बना हुआ है, आरपी बना हुआ है। तो इसके दोनों पोर्ट जो है वो क्या बन गए, आरपी बन गए। सर इसमें सीडीपी नेबर कमांड चलेगी क्या? तो सीडीपी नेबर हाँ चलेगी, क्लियर है ये चीज। तो ये हमारा स्टैटिक ऑप्शन था। स्टैटिक हम लोग यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर ये कमांड भी यूज कर सकते हो, शो ईथर चैनल। इसे आप देख सकते हो कि इस पे ग्रुप बना हुआ है 2, और कौन सा है वो, लेयर 2 पोर्ट है आपका वो, ठीक है। और कितने पोर्ट यूज हो रहे हैं वहां पे, और मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रोटोकॉल रन नहीं हो रहा, तो मैं इसको नो कर दूं। ठीक है, अब तो एसटीपी इन फिजिकल पोर्ट पे काम करने लग जाएगा। मैंने स्टिल ईथर चैनल है ना आपका, यहाँ पे ईथर चैनल को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए कमांड चलती है नो, इसके लिए कमांड चलती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे नो। तो ये आप कमांड रन कर सकते हो अगर कोई ईथर चैनल अगर आपने रिमूव करना है। नो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, नो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। अब अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ तो अब ये दोनों पोर्ट क्या आ रहे हैं आपके, फिजिकल पोर्ट दिखा रहा है ना। इन दोनों पे एसटीपी रन होने लग गया अभी, क्योंकि अभी कोई पोर्ट के ईथर चैनल के मेंबर नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट कौन सा था इसमें, स्टैटिक मोड हमने यूज देख लिया। नेक्स्ट इज PAGP। PAGP स्टैंड फॉर पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। PAGP स्टैंड फॉर पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। PAGP स्टैंड फॉर पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिस्को प्रोप्राइटरी है। इट कैन एग्रीगेट अप टू 8 लिंक, ये भी अप टू 8 लिंक एग्रीगेट कर सकता है। इसके 2 मोड होते हैं, एक ऑटो होता है और एक डिजायरेबल। जैसे हमारा DTP में था, तो जो ऑटो होगा वो क्या करेगा, वो नेगोशिएशन के लिए वेट करेगा, और जो डिजायरेबल होगा वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, 2 स्विचेस लगे हुए हैं, इन पोर्ट को मैं एग्रीगेट कर रहा हूं, तो मैंने इन दोनों पोर्ट को बोल दिया ऑटो, इस साइड में बोल दिया ऑटो और इस साइड में बोल दिया डिजायरेबल। तो पोर्ट चैनल बन जाएगा। अगर मैं इधर भी ऑटो बोल रहा हूँ, इधर भी ऑटो बोल दिया, तो पोर्ट चैनल बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मैं दोनों साइड में डिजायरेबल बोल दूं, तो दोनों साइड डिजायरेबल बोल दूंगा तो डिजायरेबल और डिजायरेबल बन जाएगा ना, दोनों नेगोशिएट करेंगे तो बन जाएगा। यही पढ़ा था ना हमने DTP में, तो उसी तरह से देखो ये काम करेगा। अगर इसमें अगर आपने कमांड रन करनी है, अगर किसी को रेंज में जाना है, उसी तरह से चैनल ग्रुप नंबर मोड ऑटो या डिजायरेबल, और सामने वाले पे भी इसी तरह से बोलना आपने
अगर रिमूव करना है कोई पोर्ट चैनल तो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को कमांड ऑलरेडी बताई दी हुई है। तो देख लेते हैं इसको भी। अभी एक पोर्ट डाउन हो रखा है ना आपका, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/12 फास्ट इथरनेट 0/2, इसको क्या बोल दो, चैनल ग्रुप वन और मोड। अब देखो डिजायरेबल या फिर यूज कर लो या फिर आप क्या यूज कर लो, ऑटो। मैं यहाँ पे ऑटो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और सामने वाले स्विच पे चलते हैं, यहाँ पे कमांड वो होगी ऑलरेडी। पोर्ट पे गया मैं और इसको बोलते हैं चैनल ग्रुप। नंबर मैं इस बार 1 यूज कर लेता हूं, ठीक है। और मोड क्या यूज करना है, डिजायरेबल। दोनों पे यूज कर लिया। अभी करो वेट, आप आ जाएंगे, फिर आउटपुट देखते हैं इनकी। दोनों पोर्ट अब दिखा देगा आपको ये। हैं? ठीक है। और SU का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, लेयर 2। और ये आपका जो पोर्ट चैनल है वो हमारा इन यूज है। और शो स्पैनिंग ट्री, ये आपका मैंने इस पे चेक किया तो ये रूट ब्रिज बना हुआ है, सॉरी रूट पोर्ट बना हुआ है। ये मेरा जो पोर्ट है वो रूट पोर्ट बना हुआ है, और ये हमारा क्या बना हुआ है, DP। ये वाला पोर्ट DP बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज LACP। LACP स्टैंड फॉर लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका क्या है, ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इट कैन एग्रीगेट अप टू 16 लिंक इन ए सिंगल चैनल ग्रुप। ये 16 लिंक को क्या कर सकता है, एग्रीगेट कर सकता है, बट एट ए टाइम ओनली 8 लिंक विल पार्टिसिपेट एक्टिवली एट ए टाइम। 8 लिंक ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो रिमेनिंग 8 होंगे विल बी इन हॉट स्टैंड बाय। वो आपके किस में होंगे, हॉट स्टैंड बाय में होंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 लिंक है, तो मैंने इन सब के बीच में क्या कर दिया, एग्रीगेशन कर दी। तो क्या होगा, ये जो मेरे 16 लिंक है ना, 8 9 10 11 12 पोर्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल। मैक्सिमम आप 16 को कर सकते हो एग्रीगेट, मैं 12 को कर रहा हूं। तो इनमें से क्या होगा, 8 लिंक आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कितने हो गए ये हमारे एक्टिव रहेंगे। और ये जो 4 बचे हुए ये किस में रहेंगे, ये स्टैंड बाय स्टेट में रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक लिंक डाउन चला गया तो इनमें से एक पोर्ट क्या बन जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग जो आप एग्रीगेट करोगे, मैक्सिमम 16 लिंक को एग्रीगेट कर सकते हो, और इनमें से जो पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली वो 8 ही करेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोर्ट है वो आपके क्या रहेंगे, स्टैंड बाय स्टेट में रहेंगे, हॉट स्टैंड बाय स्टेट में रहेंगे। अगर मेरे जो एक्टिव कोई पोर्ट है जिन पे से डेटा तो इन्हीं में से क्या हो रहा होगा, फॉरवर्ड हो रहा होगा ना 8 लिंक से, तो इनमें से अगर कोई एक भी डाउन हो गया, इनमें से क्या हो जाएगा, एक वो एक्टिव बन जाएगा। बट वहां पे क्या था, मैक्सिमम आप 8 यूज कर सकते थे। अगर इनमें से एक डाउन हो जाता था तो फिर वो डेटा इन 7 पे ही जाता था, PAGP और स्टैटिक के अंदर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, हम बाकी की जो 8 लिंक या 4 लिंक है जो एक भी यूज में ला सकते हैं, वो स्टैंड बाय में रहेंगे। प्रेफरेंस देगी कि प्रायोरिटी ऑर्डर देगी कि ये चलते हैं।
सर दो लिंक इसमें डाउन हुए एक्टिव में, तो फिर 2000 उस टाइम। हाँ, दो इधर से, दो क्या हो जाएंगे, ये स्टैंड बाय से फिर वो एक्टिव में आ जाएंगे। इनकी स्टेट क्या होगी, ये लाइक दो डाउन हो गए तो फिर एग्रीगेशन, फिर इसको भी वो दोनों पोर्ट को किस में ले आएगा, एक्टिव में ले आएगा। नहीं सर 5 डाउन हो गए। 5 डाउन हो गया तो इनमें से एक को क्या ले आएगा, एक्टिव में ले आएगा। किसमें सर स्टैंड बाय तो 5 होंगे। तो 8 मोड स्टैंड बाय में सर वो या हमने दो 12 लिंक यूज़ किया है मैंने, इन 8 के बीच में क्या कर दी, एग्रीगेशन कर दी, तो सबके बीच में एग्रीगेशन कर दी, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये एक्टिव बन जाएंगे, और ये हमारे जो 4 रहेंगे वो किस में रहेंगे, ये स्टैंड बाय में रहेंगे। मतलब अगर इनमें से अगर कोई डाउन हो जाए तो ये इनमें से एक पोर्ट क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। अब बोलो क्या पूछ रहे थे आप, सर एक्टिव में अगर इसमें क्या बोलोगे, पोर्ट्स को एक्टिव या फिर पैसिव। मोड क्या होगा, मोड एक्टिव हो सकता है या फिर पैसिव हो सकता है। एक्टिव का मतलब जो नेगोशिएट करेगा, और पैसिव का मतलब जो नेगोशिएशन के लिए वेट करेगा। ठीक है, पोर्ट को क्या बोलोगे, इनको एक्टिव बोलोगे ना, और इनको आप क्या बोल सकते हो, पैसिव बोल सकते हो। जैसे यार एक्टिव का क्या मतलब है, अगर एक्टिव है तो वो मतलब आपका डिजायरेबल है, और पैसिव है वो क्या आपका ऑटो है, वो वेट करेगा। इसमें 2 स्टेट्स हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं पहले वाले पोर्ट चैनल को रिमूव कर देता हूँ, और इस पे हम लोग लिंक ले लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे, वो देख भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके फाइन। तो नो अरे नो पोर्ट चैनल क्या कमांड थी वो, तो चल ही नहीं रही। हाँ, नो इंटरफेस पोर्ट चैनल क्या नंबर दिया था हमने, 1 दिया था। और इस वाले स्विच पे भी आ जाओ, नो इंटरफेस पोर्ट चैनल। तो वेट करो, ये आ जाते हैं पोर्ट अप। और एक काम करते हैं हम लोग, इनके बीच में 0 मैं 3 भी यूज कर लेता हूँ, 0/4, 0/5, वो भी पता चल जाएगा। एक पोर्ट को हम लोग डाउन करके देख लेंगे, ठीक है, और वापिस से उसको अप लेके आके देख लेंगे क्या बनता है। 6, 7, 8, 10 यूज कर लें, बहुत है ना, 10 यूज कर लेते हैं, 2 यूज कर लेते हैं। हमने 10 पोर्ट्स यूज कर लिए, तो बाकी एक ही पोर्ट क्या रहेगा, अप रहेगा, बाकी डाउन रहेंगे। उसको थोड़ा टाइम दो। हमने ये 2 स्पीसीज के बीच में टोटल 10 लिंक्स लिए हुए हैं, इनके बीच में हम लोग ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं LACP। ठीक है, तो चलो फिर स्विच पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 स्पेस हाइफन स्पेस FA 0/10। इसको क्या बोलना है, चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप मैं 1 दे रहा हूँ, और ग्रुप का नाम सब कुछ मोड क्या यूज करना है, एक्टिव और पैसिव। तो मैं इधर एक्टिव यूज कर लेता हूँ, दूसरे पे पैसिव यूज कर लूंगा। इधर एक्टिव यूज कर लिया, और चलो इस स्विच पे कमांड तो पैसे तो ऑटो में सिलेक्ट करेगा ना, सर उसको भी एक्टिव कर दिया तो एक्टिव और पैसिव यूज करना पड़ेगा, नहीं पैसे जो मोड दे रहे हो मैन्युअली देना पड़ेगा ऑटोमेटिकली मैनुअली देना पड़ेगा। अगर हम दोनों को एक्टिव करते हैं तो बन जाएगा, तो भी बन जाएगा। बताए तो था, FA 0/10 है ना, इतनी है ना। हाँ, इसको क्या बोल दो, चैनल ग्रुप 1
मोड एक्टिव करना है, एक्टिव कर दो, पैसिव करना है, पैसिव कर दो। तो हम दोनों यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। शो ईथर चैनल समरी, ओके, एक ही है। 1 2 3 4 5 6 ये आई में क्या दिखा रहा है अभी? स्टैंड बाय रोड वेट करो फिर। P स्टैंड फॉर, H स्टैंड फॉर हॉट स्टैंड बाय। बट इसमें तो आपको ये वही है, इसमें आउटपुट नहीं दिखा रहा यार। नहीं, आपने 10 के 10 ही इसमें ज़्यादा डाल दिए थे। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। अभी देखो यार, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास में एक ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच में कुछ पोर्ट्स हैं और इन पोर्ट्स पे हमारे कुछ पीसीज अटैच्ड हैं, ठीक है। ये 4 पीसीज अटैच्ड हैं। इसका मैक एड्रेस A है, B है, C है और D है। तो हम लोग इन पीसीज को जब लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वो कनेक्ट हो जाएंगे स्विचेस के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है, अब कोई भी आता अपना लैपटॉप लेके आएगा, यहाँ पे लैपटॉप लेके आया और यहाँ से एक केबल रिमूव करी, यहाँ से केबल निकाली और अपने लैपटॉप में क्या कर ली, अटैच कर ली। ये क्या कर लेगा, मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी क्या रहेगी, मेरे नेटवर्क में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना वो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं। इन पोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ इस पोर्ट पे, कि इस पोर्ट पे कोई मशीन है जिसका मैक एड्रेस क्या है, A है, वो मैं A मैक एड्रेस क्या कर दूंगा, बाइंड कर दूंगा। हम लोग क्या कर देंगे, इस पे A मैक एड्रेस बाइंड कर देंगे। इस पे A मैक एड्रेस बाइंड कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब मैं जब भी पीसी A इससे कनेक्ट करूंगा, इस पे मैक एड्रेस A बाइंड है, तो जब ये कोई मैसेज भेजेगा तो फ्रेम इसके पास में आएगा, चेक कर रहा है रिक्वेस्ट किससे आ रही है, मैक एड्रेस A से आ रही है। वो चेक करेगा, हाँ मैं अपनी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में चेक करेगा कि ये यहाँ पे मैक एड्रेस किसका बाइंड है, A का है, हाँ ओके है, तो ये इसको डेटा जाने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या करोगे, यहाँ से केबल ये रिमूव कर दी और रिमूव करके यहाँ से कोई भी आया अपना लैपटॉप क्या कर लिया, अटैच कर लिया इससे। तो अब आपको पता है इसका मैक एड्रेस डिफरेंट होगा, लाइक इसका मैक एड्रेस क्या है, X है फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही ये फ्रेम आएगा इसके पास में, तो फ्रेम आएगा तो ये चेक करेगा इस पे तो मैक एड्रेस क्या है, A बाइंड था, ये मैक एड्रेस किससे रिक्वेस्ट आ रही है, लाइक X से आ रही है, तो उस पोर्ट को क्या कर देगा, एरर डिसेबल में डाल देगा, मतलब शट डाउन कर देगा पोर्ट को, ठीक है। तो ये लैपटॉप इससे कनेक्ट हो पाएगा, ये लैपटॉप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्ट्स को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की हेल्प से, ठीक है। अब आपको लगता है कि हाँ यार ये यूजर क्या करता है, इस यूजर के पास में एक लैपटॉप भी है और एक डेस्कटॉप भी है, ये कभी लैपटॉप भी यूज कर लेता है और कभी डेस्कटॉप भी यूज कर लेता है। तो आप क्या करोगे, उन दोनों डिवाइसेस के यहाँ पे मैक एड्रेस क्या कर दोगे, बाइंड कर दोगे, ठीक है। तो उससे सिर्फ वो 2 ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो इसमें 2 तरीके हैं मैक एड्रेस बाइंड करने के, एक तो आप स्टैटिकली कर सकते हो, इस पोर्ट पे जाना पड़ेगा और वो मैक एड्रेस जो सिस्टम के जो आपने बाइंड करने हैं वो मैक एड्रेस बताना पड़ेगा कि इस स्विच पे ये 2 मैक एड्रेस क्या है, बाइंड है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टिकी कमांड यूज कर सकते हो। स्टिकी कमांड से क्या होगा, जो पहले जो पीसी जो कनेक्ट होगा उसका मैक एड्रेस A है लाइक, तो उसका मैक एड्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पता नहीं है कि उसका मैक एड्रेस क्या है, तो आप स्टिकी कमांड यूज कर लो, ठीक है। Sir, if we are using DHCP also it's working. Yeah, it will work. So, There is a DHCP server. Fine, no issue. Now, no, if we shut down and on automatically IP will change. no, it will consider only MAC address, not your IP address. Its IP address is what? 10.0.0.1.
10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4। आईपी एड्रेस DHCP लाइक इसका आईपी एड्रेस कल को क्या हो गया, चेंज हो गया, मैक एड्रेस थोड़ा ना चेंज होगा, ये तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। और ये यहाँ पे तो हमने बाइंड क्या किया है, मैक एड्रेस। फाइन, सर कुछ आगे भी कर सकते हैं उसकी। देख लो यार सामने एक स्विच यूज कर रहा हूँ मैं 2 पीसीज यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 सिस्टम अटैच कर लेते हैं। और ये इन केबल से हम लोग 0/1 पे, और इसके भी 0/, इसके मैं 0/2 पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इनको। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करता हूँ तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओगे, स्विच पोर्ट, सॉरी जिस भी इंटरफेस पे आपने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी है उस इंटरफेस पे जाना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। मैं अगर एंटर प्रेस करूं यहाँ पे इस कमांड से तो ये कमांड लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये पोर्ट की जो स्टेट है वो क्या है, डायनेमिक है। मैंने बताया था ना, बाय डिफॉल्ट स्विच के जितने भी पोर्ट्स होंगे वो या फिर डायनेमिक ऑटो होंगे या फिर डायनेमिक डिजायरेबल होंगे, तो इस पे वो कमांड चलेगी नहीं जब तक आप इसको मैनुअली एक्सेस ना बना दो। ये एक्सेस तो बना हुआ है, पोर्ट आपका ट्रंक नहीं है, ये एक्सेस है, बट डायनेमिकली एक्सेस बना हुआ है। डायनेमिकली एक्सेस कब बनेगा? ये मेरा ऑटो है, अगर सामने से अगर कोई डिजायरेबल है तो वो उसको डीटीपी मैसेज भेजेगा और क्या बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा डायनेमिकली। अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो ये डायनेमिकली क्या बन जाएगा, एक्सेस बन जाएगा। तो बट आपने क्या बनाना पड़ेगा, इसको मैनुअल एक्सेस बनाना पड़ेगा। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो अब देखो यहाँ पे कमांड रन होने लग जाएगी, हो रही है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको बोलता हूँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। यहाँ पे जैसे एक मैक्सिमम की कमांड है, मैक्सिमम मतलब कितने मैक एड्रेस वहां पे आपने मैक्सिमम सेव करने हैं। तो इसमें कितने आ रहे हैं, ये वेरी करते हैं आपके, ठीक है। मैक एड्रेस मैक्सिमम कितने वो वहां पे सेव करे, 1 करे लाइक। उसके बाद में मैं इसको बोलता हूँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो मैक एड्रेस आ रहा है, मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस में 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। एक तो आप मैनुअल कोई मशीन का मैक एड्रेस बता सकते हो या फिर आप कोई स्टिकी कमांड यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लाइक 0.000.000.0001 इस तरह से मैं कोई भी मैक एड्रेस डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपने स्टिकी कमांड यूज करनी है तो यूज कर सकते हो। जो फर्स्ट पीसी जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसका मैक एड्रेस वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग स्टिकी कमांड यूज कर लेते हैं उसका मैक एड्रेस देखने के बजाय। स्टिकी एंटर। उसके बाद में स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और वहां पे एक और ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन वायलेशन। वायलेशन क्या हो, वो प्रोटेक्ट में चला जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, या अगर उसके पास में कोई डिफरेंट मैक एड्रेस से अगर यहाँ पे फ्रेम आता है तो पोर्ट आपका क्या हो जाए। मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट यूज कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्ट यूज कर सकता हूँ, या फिर शटडाउन यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे शटडाउन बोलता हूँ तो वो एरर डिसेबल में चला जाएगा, साथ में लॉग मैसेज भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीनों, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं शटडाउन बोल रहा हूँ। अगर कोई डिफरेंट मैक एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आए तो पोर्ट क्या हो जाए, शटडाउन हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार यहाँ से कम्युनिकेशन करवा के देख लेता हूँ। मैं इस पीसी को आईपी यूज कर लेता हूँ 10.0.0.1 और इस पीसी पे मैं आईपी यूज कर लेता हूँ 10.0.0.2। तो यहाँ से मैं कम्युनिकेशन करवा के देखता हूँ इससे। चलो आप इसके डेस्कटॉप पे पिंग स्पेस 10.0.0.2 इनका मैक एड्रेस क्या, इसका मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, शो पोर्ट सिक्योरिटी, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस। उसने यहाँ पे क्या हो गया, सेव कर लिया।
और वो कैसे सेव किया, टाइप किया है, स्टिकी ऑटोमेटिक उसने स्टोर किया है इस इंटरफेस पे। तो आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। और शो पोर्ट सिक्योरिटी में वो बता रहा है कि मैक्सिमम एड्रेस कितने हैं और करंट एड्रेस कितना स्टोर हो रखा है, सिक्योरिटी वायलेंस काउंट कितने हैं। अभी कोई वायलेंस नहीं हुआ ना, वायलेंस नहीं हुआ ना, अभी कोई भी वायलेशन नहीं हुआ। और पोर्ट का जो सिक्योरिटी जो एक्शन, अगर कोई वायलेशन होगा तो क्या होगा, मतलब कोई डिफरेंट मैक एड्रेस कोई रिक्वेस्ट लेके आएगा तो एक्शन क्या होना चाहिए, शट डाउन होना चाहिए। तो ये अभी तो कोई वायलेशन हुआ ही नहीं है। और मैंने आपको वो कमांड बताई दी, अगर चेक करना है तो शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, इससे चेक कर सकते हो कि कौन सा मैक एड्रेस उस पर स्टोर हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस पीसी को रिमूव करके कोई और पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ। जीरो बाई वन ही था ना। और इस पीसी को मैं आईपी दे देता हूँ, इस बार कुछ भी दे दो, मैं इसको 10.0.0 लाइक 10 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 आईपी दे दिया। अब मैं यहाँ से कम्युनिकेशन करवा के देखता हूँ। पिंग, रुक जाओ, पिंग स्पेस कोड को अब तो आने दो, शायद उसने मैसेज भेज दिया। एक मिनट, शो स्विच पोर्ट, नहीं भेजा। अब है ना, आ गया क्या? हाँ, पोर्ट अप आ गया ना। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ, क्योंकि आईपी जब देते हो तो वो ग्रेसियस आप जनरेट कर देता है ना। तो मे भी ये पैकेट ट्रेसर में वो ग्रेसियस आपका फीचर है कि नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं 2 को पिंग करके देखता हूँ। पोर्ट देख लो, डाउन हो गया आपका, है ना। जैसे मैंने पिंग किया, कोई पैकेट गया, वो डिफरेंट मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट लेके आया, तो पोर्ट क्या हो गया आपका। और यहाँ पे देखो आपको एक लॉग मैसेज भी क्या हो गया, इसको शो हो गया। चेक करें अब इसको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो पोर्ट सिक्योरिटी। देखो एक वायलेंस हुई है, यहाँ पे वायलेशन हुई है, ठीक है। शो पोर्ट सिक्योरिटी, अगर आप पूरी डिटेल से चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। और शो पोर्ट सिक्योरिटी, बस ठीक है, हो गया। वहीं पे तो चेक होगा आपका वायलेंस हुआ या नहीं हुआ, वायलेशन। तो जो पोर्ट सिक्योरिटी वाले जो एट्रीब्यूट्स है उसमें एक था वो मैक्सिमम नंबर, यार होता क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा राउटर है और ये कोई स्विच से कनेक्ट है। यहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल राउटर हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इनका टाइम जो है ना, वो सबका टाइम क्या करना है, सेम करना है। सबके ऊपर टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग एक तो मैनुअली सब पे टाइम डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनटीपी सर्वर बना सकते हैं। जो मशीन एनटीपी सर्वर बनेगी, जो राउटर या जो डिवाइस आपका एनटीपी सर्वर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे क्या कर लेंगे, अपना टाइम सिंक्रोनाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी मशीन्स को क्या बनाना पड़ेगा, आपको एनटीपी क्लाइंट बनाना पड़ेगा। लाइक मैं इसको बना लेता हूँ एनटीपी सर्वर। इस पे टाइम जो भी आपने सेट किया हुआ है, आपने इन पे टाइम सेट किया हुआ है, इनको क्या बना दिया आपने, एनटीपी क्लाइंट। इसको भी क्लाइंट बना दिया और इसको भी क्लाइंट बना दिया, ठीक है। तो इनको एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस बता दोगे, आईपी एड्रेस बता दिया, तब ये क्या बन जाएंगे, क्लाइंट बन जाएंगे। ये रिक्वेस्ट लेके जाएंगे इसके साथ पास में, तो ये अपना टाइम क्या कर लेंगे, एनटीपी सर्वर के साथ में किस एनटीपी सर्वर के अकॉर्डिंग अपना टाइम सिंक्रोनाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे तो क्या होगा, कोई भी अपना टाइम क्या कर लेगा, सेट कर लेगा मेरे एनटीपी सर्वर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है मेरा इस पे पब्लिक आईपी है, लाइक ये किसी को भी अगर इसका एनटीपी का पब्लिक आईपी पता है तो कोई भी क्लाइंट आएगा
मतलब कोई भी मशीन होगी जिसकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, वो क्या करेगा, वो एनटीपी इस सर्वर का क्या बता देगा, आईपी बता देगा, वो भी अपना टाइम भी क्या कर लेगा, उससे सिंक्रोनाइज कर लेगा। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कोई दूसरी मशीन क्या कर पाए, टाइम अपना सिंक्रोनाइज करे मेरे सर्वर के अकॉर्डिंग। तो मैं एक यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन यूज कर लेंगे। तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो आप ऑथेंटिकेशन दोगे, अगर सेम ऑथेंटिकेशन अगर आपने यहाँ पे दी है, तब भी वो मशीन क्या कर पाएगी, अपना टाइम सिंक्रोनाइज कर पाएगी, अदरवाइज अपना टाइम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगी। अगर कोई कर भी लेगा अगर टाइम तो क्यों फालतू में इसके पास में कंजेशन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे 2 राउटर उठा रहा हूँ, इन दोनों राउटर को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। एक मैं फास्ट इथरनेट केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इनको आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं, और एक को एनटीपी सर्वर बना लेंगे, दूसरे को एनटीपी क्लाइंट बना लेंगे। इस पर सिर्फ 2 कमांड रन होती है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, मैं R1 को एनटीपी सर्वर बना रहा हूँ। तो एनटीपी सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्लॉक सेट, इसका टाइम सेट कर लेते हैं। आज क्या, अभी टाइम क्या हुआ है, 21। उसके बाद में डेट क्या आज 16, और मंथ कौन सा है, अक्टूबर 2015। तो मैंने इसका टाइम सेट कर लिया, शो क्लॉक देख लो आप, टाइम सेट हो गया इसका। और इसको क्या बना देते हैं, एनटीपी सर्वर। इसको बोलना है एनटीपी मास्टर, ये कमांड बोलते हैं, ये क्या बन जाएगा, एनटीपी सर्वर। उसके बाद में एनटीपी ऑथेंटिकेशन की, लाइक मैंने 1 यूज कर ली, और MD5 इसको पासवर्ड देना है, एक पासवर्ड दे दिया मैंने, लाइक सिस्को। ऑथेंटिकेशन भी दे दी मैंने इसको। अब एक काम करते हैं, अब मैं R2 का जो टाइम है वो एनटीपी सर्वर के अकॉर्डिंग अपडेट करता हूँ। पहले शो क्लॉक कर लेते हैं। इसका टाइम क्या है, 2002 के अकॉर्डिंग कुछ दिखा रहा है। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, सर्वर बनाना है, क्लाइंट बनाना है। तो इसको सर्वर का एड्रेस देना पड़ेगा, एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, आईपी दिया हमने अभी कोई, क्या नहीं दिया ना, पहले आईपी दे दो इन पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेसेस मैं इसको दे रहा हूँ 10.0.0.1 255.0.0.0 और 9 शटडाउन। R2 पे चले जाओ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेसेस 10.0.0 to 255 9। तो शो क्लॉक, इस पे टाइम कुछ और ही है ना, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एनटीपी सर्वर का आईपी क्या है 10.0.0.1, और उसके बाद में एनटीपी, अभी टाइम चेक करें इसका पहले, शो क्लॉक, इस पे टाइम सेट हो गया यार। ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी आपको वैसे, तो ऑथेंटिकेशन कैसे दोगे, एनटीपी ऑथेंटिकेशन की दे दो, और उसके बाद में MD5 शो, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, उस एनटीपी सर्वर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने की नहीं लगाई और